हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम का जो गार्डन है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। देखिए, काफ़ी खुल के भी हम लोग का धूप है, तो मैं सोची कि मैं आज आपको दिखाती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि आप पूरे नवंबर के मंथ में आप अपने एडेनियम प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। एडेनियम में मैंने लगभग 6 वीडियो बनाई हो जो अलग अलग टॉपिक पे था, जैसे रिपोर्टिंग था, उसका वाटरिंग था, सनलाइट था, फर्टिलाइज़र था। अलग अलग टॉपिक पे मैंने 6 वीडियो बनाई। तो मैं ये आज की वीडियो में एक कंप्लीट ये बताना चाहती हूँ कि आप नवंबर के मंथ में आप अपने एडेनियम का देखभाल किस तरह कर सकते हैं। अगर मेरे आप इस एक वीडियो को देखिएगा तो आपको नवंबर में अपने एडेनियम में क्या क्या वर्क करना है ये आप सारा जान सकते हैं। मैं सोची कि मैं सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर करती हूँ और मैं बताती हूँ। मैं पीछे नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में एडेनियम का कैसे देखभाल करना है वो मैं वीडियो बनाए थे। तो मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं नवंबर के मंथ में एडेनियम प्लांट का पूरा केयर कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे देखभाल कर सकते हैं, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो देखिए, मैंने ऐसे 6-7 वीडियो तो मैं काफ़ी बनाई हूँ नवंबर के मंथ में कि आप अपने एडेनियम पे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में मैं अपने 12 पॉइंट को क्लियर करूँगी, जिसमें पहला है सनलाइट है, सेकंड है वाटरिंग, थर्ड है फर्टिलाइज़र, 4 है प्रूनिंग, 5 है कटिंग, फिर लोकेशन, ग्राफ्टिंग, रिपोर्टिंग, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बेबी सीडलिंग का केयर। इस तक करके मैंने 13 पॉइंट को क्लियर किया हुआ है, जिसको मैं आज क्लियर करूँगी। तो चलिए, मैं एक एक करके मैं सारे भी अपने जो पॉइंट है मैं उसको आपको क्लियर करके बताती हूँ। देखिए, नवंबर का मंथ चल रहा है। नवंबर के मंथ में आप अपने प्लांट का किस तरह केयर कीजिए। जो ये डॉर्मेंसी जो दिसंबर में डॉर्मेंसी में आएगा तो वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करेगा। देखिए, मैं फर्स्ट में मैं क्लियर करती हूँ सनलाइट। देखिए, मैं आपको अपने सारे एडेनियम दिखा रही हूँ। देखिए, ये दोपहर के 1 बज रहे हैं और देखिए काफ़ी धूप है। तो आप सनलाइट में क्या कीजिए, नवंबर के मंथ में आप सनलाइट इसको पूरा सनलाइट चाहिए, फुल सनलाइट में रखिए। आप एडेनियम का लोकेशन वैसे जगह पे रखिए जहाँ पे ये पूरी अच्छी तरह से धूप आए। देखिए, उसके बाद मॉर्निंग का लेके शाम तक का आए, मैं इसे पूरे खुले छत पे रखी हूँ। देखिए, मैं सारे प्लांट को, जितना भी प्लांट है मेरा सारा धूप में है। फर्स्ट हो गया सनलाइट। इसको तेज़ सनलाइट चाहिए क्योंकि ये आप एडेनियम क्या है, एक डेजर्ट रोज़ है। तो ये जैसे इसको हमको उस तरह का लोकेशन देखना है जैसे ये अपने रहता है, जैसे ये रेगिस्तान में कैसे रहता है, ये उसका घर वही है। तो हमको उसी तरह कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसको सनलाइट प्रोवाइड कराएं। सेकंड आता है वाटरिंग। देखिए, वाटरिंग हमको नवंबर में पूरा करना है। हाँ, अब कैसे करना है, तो वाटरिंग करने के पहले सबसे पहले आप अपने सॉइल मीडिया को देखिए। अगर आपका सॉइल मीडिया, आपका पॉटिंग सॉइल जिस मीडिया में है, अगर सिंडर है तो आपको नवंबर में 2 बार पानी देना होगा पर डे, सुबह शाम। क्योंकि सिंडर क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, वह तुरंत थ्रू आउट पास आउट करके निकल जाता है। अगर आपका क्या कहता है मेरे जैसा सिंडर में सैंड में इस तरह के मिक्सचर में है, मैंने बिना आपका सॉइल का, तो आपको पर डे का ज़रूरत पड़ेगा। ये कम से कम 20 नवंबर तक आपको पर डे वाटरिंग ज़रूरत पड़ेगा। जिस तरह अगर मैंने जिस तरह का पॉटिंग सॉइल बनाया है तो आप वाटरिंग तब कीजिए आप अपने पॉटिंग सॉइल को देख के। अगर आपको इतना भी समझ नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, ऐसे ऊपर से आप ऐसे हटा लीजिए अपने सॉइल मीडिया को, उसका चेक कीजिए। ऊपर से अगर 2 इंची सूखा रहे तब ही इसमें आप वाटरिंग कीजिए। अगर वो गीला है या मॉइस्चर है तो नहीं। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें ये गीला है तो इसमें वाटरिंग नहीं करना। अगर ये सूखा रहे इस तरह का, देखिए इस तरह का मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये सूखा है, तब इसमें आप वाटरिंग कीजिए। और वाटरिंग कितना करना है, इतना कीजिए कि मैंने ये पूरा भींगे आपका जो भी पॉटिंग मीडिया में लगा हुआ है। और वाटरिंग जब भी कीजिए
15 नवंबर के बाद मेरे विचार से आप उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला के स्प्रे कीजिए, सॉरी वाटरिंग कीजिए, तो आपका काफ़ी है। वाटरिंग थ्रू आउट कीजिए। हाँ, 15 नवंबर के बाद क्या कीजिए, पानी को थोड़ा कम ध्यान से दीजिए। हाँ देखिए, एक तो ये हो गया सॉइल पे, आपका पॉटिंग मीडिया पे। दूसरा आता है कि देखिए पानी कौन ले रहा है, आपका उसका लीफ ले रहा है, उसका रूट सिस्टम, ये फ्लावर, ये सब में ले रहा है। अगर आप सपोज दैट मानिए जब आपके ब्रांच में एक भी लीफ नहीं है तो पानी कौन लेगा। तो हमको प्लांट के कंडीशन को समझ के ही वाटरिंग करना। अगर आपका इस तरह का मेरे जैसा अगर ब्लूम कर रहा है, अगर आपका फ्लावर खिल रहा है, फूल कलियां बन रही है खिल, तो आपको पानी का मेंटेन करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आपका जो फूल खिला हुआ है, वो जो कलियां हैं वो झड़ जाएगी, बर्ड जो फ्लावर है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाएंगे, वो ऐसे लटके से रहेंगे और वो जल्दी गिर जाएंगे। तो वाटरिंग भी मैंने बता दिया कि वाटरिंग आपको कैसे करना और किस कंडीशन में करना है। थर्ड आता है फर्टिलाइज़र। देखिए फर्टिलाइज़र एडेनियम प्लांट पे बहुत काम करता है। अगर आपका छोटा प्लांट है, 1, 2, 3 साल का है, तो उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। लेकिन यही अगर 4-5 साल है का अगर मेच्योर प्लांट हो गया, तब उसको फर्टिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको कम भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा चलता है। देखिए मेरा आज ये ब्लैक आईडी में कितना फूल खिला है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो फर्टिलाइज़र में क्या देना है। देखिए जो मैं देती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, मैं और किन्हीं का नहीं मालूम। जो देखिए एडेनियम का मैं 7 साल से इस पे गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मुझे 7 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके मद्देनज़र मैं आपको बता रही हूँ। आई होप मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए फर्टिलाइज़र में आपको क्या करना है, पहले आपको ये समझना होगा कि हमको क्या चाहिए। हमको फ्लावर चाहिए कि हमको लीफ चाहिए कि इसका कॉटेक्स मोटा चाहिए कि हमको रूट सिस्टम चाहिए। इस कंडीशन पे सब कंडीशन के लिए फर्टिलाइज़र अलग अलग है। मैंने फर्टिलाइज़र पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं बताती हूँ, अगर मुझे कॉटेक्स चाहिए मोटा, रूट सिस्टम डेवलप चाहिए, तो इसमें मुझे बोन मील चाहिए, कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र और फॉस्फोरस चाहिए जो मेरे रूट सिस्टम को डेवलप करेगा और ये कॉटेक्स को मोटा करेगा। अब मुझे लीफ चाहिए और ब्रांच मजबूत चाहिए, तो इसमें मुझे नाइट्रोजन चाहिए। और अब अगर मुझे फ्लावर चाहिए, हेल्दी फ्लावर, चटक कलर इस तरह का चाहिए, तो मुझे पोटास चाहिए। तो पोटास के लिए मुझे चाहे तो पोटेशियम देना है, या नहीं तो आप इसमें अगर ऑर्गेनिक में आते हैं तो केले के छिलके को आप सड़ा के उसके भी पानी को दे सकते हैं। तो आप समझ जाइए, यहाँ चाहिए इस पूरे लीफ और इसके स्टेम के लिए चाहिए NP चाहिए आपको, फॉस्फोरस ज़मीन के लिए, रूट सिस्टम और कॉटेक्स के लिए, और के चाहिए पोटास आपको किसके लिए, फ्लावर के लिए, NPK। तो आपको इस तरह पे आपको समझ के देना है कि क्या देना है। तो जैसे मैं ये सारे फ्लावर में अपना जो फ्लावरिंग लेने के लिए मैं इसमें क्या करती हूँ, अगर आपको फ्लावर लेना है हेल्दी और बड़ा, तो आप इसको में 05234 का स्प्रे कीजिए। 2 ग्राम, मैं रेशियो बता रही हूँ, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में दे के आप इसमें हर एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ता, वीक में एक बार इसमें ज़रूर स्प्रे कीजिए। तो जिस भी फ्लावर में, जिस भी एडेनियम में आपका बडिंग नहीं बन रहा है वो बर्ड बनेंगे। इस तरह से हेल्दी आपके कोढ़ी होंगे, बर्ड कलियां बनेंगी और फ्लावर खिलेंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर खिले हैं। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें दाग दिख रहा होगा क्योंकि मैं आज इस सवेरे ही इसमें फंगिसाइड वाला पानी स्प्रे की हूँ, क्योंकि एक बार ना फंगिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो ये हो गया। थर्ड में क्या है, फर्टिलाइज़र में आप सेकेंड में फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ कि आप हफ्ता में एक बार ज़रूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सीवीट एक्सट्रैक्ट, ये दोनों ऑर्गेनिक है, इसका स्प्रे भी आप कीजिए। सीवीट एक्सट्रैक्ट या माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप रूट सिस्टम में भी दे सकते हैं और इसका फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं। ये भी हफ्ता में एक बार करना है। 2 हो गया। थर्ड में क्या करना है, इसके रूट में मैं जैसे यूज़ करती हूँ, जैसे बड़े प्लांट, कौन प्लांट लगभग जो 2 साल के ऊपर प्लांट हो जाते हैं, मैं जैसे हर एक प्लांट में पर मंथ, जैसे मैं मंथ का 1 से 5 तारीख के अंदर ही, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कॉटेक्स है तो इसमें 4 दाना DAP, इतना बड़ा कॉटेक्स मतलब 1.5 साल का है, तो आप इसके कंडीशन एज के अनुसार इसमें DAP दीजिए। तो मैं इसके रूट में DAP डाल देती हूँ। ये हो गया। फोलिएज स्प्रे मैं करती हूँ, मैंने आप किसका किसे बताया, 05234, सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट और ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड को भी 2 ग्राम आपको कितना में लेना है, 1 लीटर पानी में उसका स्प्रे करना। ये मैं स्प्रे कितना करती हूँ, हर एक हफ्ता अल्टरनेट, एक वीक अगर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का की तो नेक्स्ट वीक सीवीट एक्सट्रैक्ट का की, थर्ड वीक मैं 05234 का की, फोर्थ वीक मैं ह्यूमिक एसिड का की। तो आप
जब फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो उसका एक शेड्यूल बना लीजिए, टाइम ड्यूरेशन। देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरे को इतना समय नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, चारे को सीविट एसिड, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और जाइम फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड सबको एक साथ में मिला के हर एक हफ्ता स्प्रे कर देती हूँ। तो मेरा क्या हो जाता है, टाइम बच जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। मेरा छत पर अगर एडेनियम है तो सामने में फ्रंट गार्डन है, फिर मैं उधर किचन गार्डनिंग में करती हूँ, तो मुझे इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इतना मान के चलिए कि आपको हर एक हफ्ता एक स्प्रे करना है किसी भी चीज़ का। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चाहे 1919 हो, सीवी टेक्सरेट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, ह्यूमिक एसिड हो, इसका आप स्प्रे 05234 इसका आप स्प्रे कर दीजिए। अब अगर आते हैं ज़मीन में, तो इसको मंथ में एक बार डीएपी दे दीजिए 4 से 10 दाना। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें क्या दे सकते हैं, नीम की खल्ली और थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट इसके रूट सिस्टम में दें। मैं इसमें रूट में कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जब पॉटिंग सॉइल जब इसका बनाती हूँ, पॉटिंग मीडिया, तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ कि मुझे कभी ऊपर से मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। हाँ, मैं पर मंथ डीएपी देती हूँ सब में, यहाँ तक कि जो ये मेरा सीडलिंग है ना, ये भी देती हूँ। क्योंकि ये जो डीएपी देने का मुझे बताया गया था, मैं जो जहाँ से ये सारा प्लांट उठाती हूँ, वहाँ के नर्सरी ऑनर ने मुझे बताया था कि मैडम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस डीएपी डाल दीजिए। तो हाँ, मुझे डीएपी का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो फर्टिलाइज़र भी हो गया कि आपको क्या लेना है। जैसे देखिए, लीफी ग्रोथ लेना है कि कॉटेक्स मोटा करना है। देखिए ये मेरा सारा अरेबिकम है, जिसको मैं ऑनलाइन से लाई थी, और बिलीव कीजिएगा कॉटेक्स एकदम इतना हैवी और मोटा हो रहा है कि मत पूछिए। मुझे तो लगता है कि हमको फरवरी में ही चेंज, और काफ़ी अच्छा डेवलप किया। मैं इसे 25 सितंबर को हाँ रिपोर्टिंग की हूँ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ ये लगभग हो गया। तो मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बता दी। फोर्थ में आप आइए, इसका प्रूनिंग। क्या प्रूनिंग करना है, कटिंग करना है, इस टॉपिक पे तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं खुद आपको दिखाती हूँ, ये सारा जितना पॉट है, देखिए मैं 12 पॉट ली थी। ये आपका बोनसाई पॉट है, ये 4 इंची के हाइट में 12 पॉट को मैं ली थी। मैं इसका आपको वीडियो में भी शेयर की थी। ये 12 पॉट को मैं 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच मैंने सारे को रिपोर्टिंग किया है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मेरे विचार से आप 15 नवंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं रिपोर्टिंग कैसे की हूँ, इसको पार्सल रिपोर्टिंग मैंने इस पॉट से, मैं सब मेरे ये सारे इस सब पॉट में थे, ये 6 इंची का पॉट है, मैं इससे निकाली और इसमें बैठाई। उसके रूट सिस्टम को मैंने नहीं छेड़ा, जितना से जितना हो सके मैं उसको उसके हाल पे ही सिर्फ लेके इसमें बैठाई हूँ। हाँ, और जब मैं रिपोर्टिंग की थी तो मैंने इसको रिपोर्टिंग करने के बाद 3 दिन तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं दिया। इसको मैं ड्राई कंडीशन में रही। तो अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग करते थे, कोई भी रूट सिस्टम अगर कट गया हो या कहीं पे भी छिला गया हो, तो 3 दिन में क्या किया, वो अपने आप को सर्वाइव किया। चौथे दिन मैं इसको क्या की, फंगीसाइड लिया हुआ पानी ही मैं इसमें डाली, यानी चौथे दिन। ये मैं करती हूँ, पता नहीं और कैसे होता है। तो मैंने सारे का देखिए पार्सल रिपोर्टिंग, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने 15 नवंबर तक सारा 12 प्लांट है मेरा, देखिए, और सबका कॉटेक्स। क्योंकि देखिए मेरे साथ कुछ कंडीशन होता है, जैसे इसका रूट इतना डेवलप हो रहा था कि पॉट मेरा तोड़ रहा था। देखिए ये वाला का, देखिए ये इतना डेवलप हो गया था, मेरा पॉट तोड़ रहा था। हाँ, रिपोर्टिंग करने से एक चीज़ देखिए, मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये 2 इंची। जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए तो आप अपने एडेनियम के प्लांट को 1 से 1.5 इंच, मैं तो 2 रखी हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको 1 से 1.5 ही कहूँगी। 1.5 इंच आप रूट को अप करके, इसके कॉटेक्स को अप करके इसमें आप रिपोर्टिंग कीजिए। देखिए आप इसका कॉटेक्स का कंडीशन देखिए, ये मेरा तो पॉट तोड़ ही दिया ये वाले ने, तो मैं इसको रिपोर्टिंग की। तो आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। 15 क्या, अगर आप मेरा मानिए तो आप पूरे भर नवंबर तक कर सकते हैं। हाँ, कैसे करना है फिर मैं कर रही हूँ, पार्सल रिपोर्टिंग। इसको ऐसे उठाना है और इसको सिर्फ बैठाना है, उसके रूट सिस्टम को नहीं छेड़ना है। ये दिसंबर तक हुआ, ये आप उसका रिपोर्टिंग। अब है कि कटिंग। कटिंग आप कर सकते हैं, आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं, आप पूरा नवंबर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना बताती हूँ। देखिए कटिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, आप फिर कटिंग पे एक बात समझिए कि जैसे मैंने इस प्लांट को देखिए कितना लैगी हो रहा है, मेरे तो सारे में बर्ड बन रहे हैं। देखिए अगर आप चाहिए तो आप अपने प्लांट को सेफ देने के लिए आप यहाँ से कट कर दीजिए 3 इंची, मैं तो 2 इंची ही रखती हूँ, आप 3 इंची छोड़ के ऐसे ऐसे सब कट कर दीजिए। तो कट करने से क्या होगा नवंबर में, कि आपको नवंबर में ये ग्रोथ लेगा, तो थोड़ा सा डेवलप भी हो जाए, कटिंग से तो सूट्स भी निकलेंगे। और क्या होगा, फरवरी में जब आपका फ्लावर खिलेगा,
जब प्लांट ग्रोथ लेगा तो वो पहले पत्ता नहीं, वो पहले फ्लावर देगा, उसके बाद वो लीफी ग्रोथ करेगा। ये बेनिफिट होता है आपको नवंबर और अक्टूबर में काटने का। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अक्टूबर नवंबर में काटने का बेनिफिट ये है कि उस टाइम में फरवरी में जब ये ग्रोथ लेगा तो ये पहले फ्लावर देगा, तब उसके बाद आपका लीफ आएगा। लेकिन मैं बताती हूँ, मैं अक्टूबर नवंबर किसी में मैं कटिंग नहीं करती हूँ। मैं इसलिए नहीं कटिंग करती हूँ, रीज़न ये है कि मैं देखिए अभी आप कटिंग कीजिएगा तो सूट्स निकलेंगे। जैसे मान लीजिए 15 नवंबर के बात कर रहे हैं या पूरे नवंबर कर रहे हैं, तो कटिंग के बाद सूट्स निकलते हैं। लेकिन दिसंबर जब डॉर्मेंस है तो वो सूट उतना डेवलप नहीं करते, अगर वो निकले भी तो लेगी जैसे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और फिर तब फरवरी मार्च में अगर अच्छे से ट्रीटमेंट, अगर आपने उसमें सही डॉर्मेंसी के पहले ट्रीटमेंट किया है तो वो फ्लावर खिलेंगे। नहीं तो क्या होगा, उसका ग्रोथ थोड़ा सा नहीं हो, फ्लावर उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अक्टूबर में नहीं काटती हूँ। मैं इसको कब काटती हूँ, मैं इसको काटती हूँ जनवरी में, जब मैं इसे अपरूट करती हूँ। यहाँ से अपरूट करके जब इसे हैंग करती हूँ, हैंग की इसको मैं अपरूट की, इसको फंगिसाइड पानी से धोई, उसके बाद मैं इसे हैंग करती हूँ। हाँ, उसी में मैं प्रून करती हूँ। तो देखिए उसमें प्रून करने का रीज़न क्या होता है कि मैं उस सारे कटिंग का मैं यूज़ कर लेती हूँ, किसमें, कटिंग को लगाने में। क्योंकि जब मेरा कटिंग लग जाता है तब मैं उसमें क्या करती हूँ, कटिंग में ग्राफ्टिंग करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये मेरा कटिंग है, देखिए मैंने इस कटिंग को लगा के इसका देखिए रूट को एरियल रूट तैयार किया और उस पर मैंने देखिए 7 ग्राफ्टिंग की। तो मैं अपने कटिंग को नहीं फेंकती हूँ, तो इसलिए मैं 15 जनवरी के बाद मैं सारे कटिंग को जब प्रून करती हूँ तो कटिंग को लगाती हूँ। हाँ, 10 दिन मैं इसे सूखने दे देती हूँ सैडी एरिया में, उसके बाद प्योर सैंड में मैं इसे लगाती हूँ। तो इससे मेरा 2 बेनिफिट हो जाता है कि मुझे सारा कटिंग उसमें जब आप जनवरी में 10 दिन छोड़ दीजिएगा और जब फरवरी में आप इसको सब मैं पूरे बालू में लगाती हूँ, प्योर सैंड में। तो होता क्या है, मेरे जितने भी कटिंग है, बिलीव कीजिएगा मेरे में 100 से 100% कटिंग मेरे को सक्सेस मिलता है। तो और उस कटिंग को मैं क्या करती हूँ, उस पर मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ। मैं देखिए मैं इस बार भी आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा मैं कटिंग लगाई हूँ। देखिए कितने मोटे मोटे हो गए, देखिए उसमें सीड भी बर्ड भी बन रहा है सब पे, ये सब डबल पेटल का है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, फिर मैं इसमें चाहूँ तो ग्राफ्टिंग भी कर सकती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मदर प्लांट रह जाएगा। तो इसलिए मैं नवंबर के टाइम में नहीं करती हूँ। तो ये 2 बेनिफिट है। बहुत सारे जो एडेनियम के एक्सपर्ट होते हैं वो अक्टूबर में करते हैं, तो उनको फ्लावरिंग चाहिए इसलिए फरवरी में। और अगर आप जनवरी में प्रून करके कट कीजिए तो आपको ये फ्लावर लेने में, फिर मैं बताती हूँ, वो आपको अप्रैल में मिलता है। अप्रैल का फर्स्ट वीक से मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। तो मैं 2 चीज़ करती हूँ, फ्लावरिंग मुझे लेट हो जाता है तो क्या होता है, एक से मैं अनेक प्लांट तैयार कर लेती हूँ, फिर सारे कटिंग को मैं लगा ली, फिर उसको मैं ग्राफ्टिंग पे भी कर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरा कटिंग से है जिसको मैंने एरियल रूट बना के किया और इस पर ग्राफ्टिंग की। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसको भी देखिए, ये भी मेरा कटिंग से, देखिए मैं इसको एरियल रूट बनाई हूँ। तो इस तरह करने के लिए मैं अभी नहीं करती। देखिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये भी मेरा कटिंग है। देखिए आप नोट कीजिए, ये कोई सीड ग्रोन प्लांट नहीं है। देखिए यहाँ से मैं ये कटिंग चॉप की थी, इसके 8 रूट को मैं तैयार की हूँ। और देखिए ऊपर से इसकी खूबसूरती देखिए। तो मैं इस टाइम पे इसलिए नवंबर में प्रूनिंग नहीं कर सकती। अगर आप चाहिए तो आराम से कर सकते हैं, अगर आपको फ्लावरिंग लेना है अच्छा तो अभी आप प्रूनिंग कर दीजिए और कटिंग को लगा दीजिए मेरे विचार से। लेकिन कटिंग उतना अच्छा ग्रो नहीं करता है। कटिंग प्रूनिंग मैं दोनों को बता दी, रिपोर्टिंग का भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं लोकेशन। नवंबर में आप अपने एडेनियम का लोकेशन कहीं मत चेंज कीजिए। एक कमेंट मुझे आया था कि मैं कहाँ रखा जाए, तो मैं कहूँगी इसे फुल्ली सनलाइट में छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि डॉर्मेंसी में भी आता है तो आप इसको अपने बाहर जिस भी लोकेशन में है उसको वहीं रहने दीजिए। अगर एडेनियम का लोकेशन चेंज होता है तो उस शौक में आता है, इसलिए उसको मत कीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 25 कलर है जिसमें 20 कलर का फ्लावरिंग हो रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। जिस भी लोकेशन में है, अगर आपका दिसंबर में, जैसे हम लोग के लोकेशन में 15 दिसंबर के बाद डॉर्मेंसी आ जाता है कंप्लीट, क्योंकि टेम्परेचर एकदम 15 डिग्री के नीचे हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ जब एडेनियम का 15-16 के नीचे टेम्परेचर आता है तो एडेनियम फुल्ली डॉर्मेंसी में चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप की ग्रोथ को सारा रोक देता है। क्योंकि एडेनियम को हीट टेम्परेचर चाहिए, अगर उसको हीट टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो अपना ग्रोथ एकदम रोक देता है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो सारे लीफ को झाड़ देता है, वो फुल्ली चला जाता है। हाँ, डॉर्मेंसी में जब रहे तो प्लांट में पानी नहीं दीजिए। आप
अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पूरा दिसंबर और जनवरी, ये मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, दिसंबर जनवरी पानी मत दीजिए। अगर आपको अगर पता है, अगर आप एडेनियम ग्रो कर रहे हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सर्वाइव कर लीजिएगा। मैं बिगिनर के लिए कि 2 मंथ एकदम पानी मत दीजिए, आप फरवरी से फिर स्टार्ट कीजिए, उसका ग्रोथ स्टार्ट हो, उसके बाद आप वाटरिंग कीजिए। लोकेशन कहीं मत चेंज कीजिए, जिस भी जगह पे है वो, जिस भी एरिया पे रखे उसको पूरे धूप पे रखे। ये नहीं कि आज ग्रीन नेट में रख लिए हैं, आज उसको हम अंदर कर ले, नहीं, उसको उसी हाल पे छोड़े। इसके लोकेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर है। लोकेशन का भी मैं बता दी, फर्टिलाइज़र भी हो गया। अब आता है कि आप इसको क्या करिएगा जो एडेनियम आपका बहुत सुंदर चले। तो मैं तो बस आपको एक ही सजेशन दूंगी कि एडेनियम को अगर मस्त चलाना है तो आप ये छोड़ दीजिए दिसंबर जनवरी 2 मंथ कि मैंने एडेनियम भी लगाई हूँ, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो अपने जिस कंडीशन में है, जिस इन्वायरमेंट में है, रहने दीजिए। नेक्स्ट में आता है कि आपको पता कैसे चलेगा मेरा हाँ, आप अपने कॉटेक्स को, एडेनियम के कॉटेक्स को हर एक लगभग 3 से 4 दिन में एक बार प्रेस करके ज़रूर चेक कीजिए। ऐसे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस तरह का, ऐसे इस तरह चेक करके। अगर आपको ये सॉफ्ट लग रहा है तो सॉफ्ट 2 कारण होता है, एक तो अंडर वाटरिंग के कारण होता है, या दूसरा होता है फंगस के कारण। अगर आपका रूट ऐसे कॉटेक्स ऐसे पच कर रहा है तो आप देख लीजिए, अगर पानी कम है तो पानी दीजिए, और अगर लगे कि इसमें फंगस तो कुछ मत कीजिए। मैं दिसंबर से बता रही हूँ, 1 दिसंबर के बाद, मैं नवंबर नहीं, मैं दिसंबर में बोल रही हूँ, एकदम आप इसको उठाइए, इसको रूट को अपरूट करके फंगिसाइड धो के आप इसको, अगर बिगिनर है तो एकदम इसको हैंग कर दीजिए एकदम आराम से 1.5 मंथ के लिए। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी 2 मंथ के लिए रख दीजिए, फरवरी में आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। हाँ, किसके लिए? जो प्लांट, जो एडेनियम कम से कम 2 साल पुराने हो। ये नहीं कि इस तरह का सीडलिंग है, ख़राब हो रहा, मैं इसे उठाई, निकाली और हैंग कर दी, नहीं। अगर इस तरह का प्लांट सीडलिंग ख़राब हो रहा है तो आप इसको ट्रीटमेंट कर दीजिए, इसको अपरूट करके फंगीसाइड में लगा के 1 दिन इसको रखिए, दूसरे दिन नेक्स्ट डे इसको क्या कीजिए, प्योर बालू, कुछ नहीं, प्योर सैंड में, ओनली फॉर सैंड, कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं। हाँ, उस सैंड में क्या कीजिए आप, फंगीसाइड मिला के इसको रिपोर्टिंग करके, और रिपोर्टिंग करके डायरेक्ट इसको धूप पे आप रख दीजिए, एक भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता दी। तो आपको इस तरह करके प्रेस करके चेक करते रहना है कि मेरा एडेनियम कहीं ख़राब तो नहीं है, या हो तो नहीं रहा है। नेक्स्ट आता है कि अब बेबी सीडलिंग का केयर कैसे करते हैं। अगर मेरे जैसा आपने भी इस तरह से सीडलिंग लगाई है, जैसे मेरा देखिए वो 50 प्लांट 5 मंथ का है, और इधर का ये जो 50 और इधर 23 23 50 और 23 ये प्लांट अगर आप 4 मंथ का है, तो अगर इस तरह के प्लांट हैं तो इसका केयर कैसे करें। देखिए इसके सब कॉटेक्स सभी बन गए, टमाटर कितने बड़े बड़े, सब बड़े। एडेनियम के सीडलिंग को पानी चाहिए। जो ये मैं बड़े वाले का बता रही हूँ उसमें ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके कॉटेक्स में इतना एनर्जी नहीं है कि ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। इसलिए इसको वाटरिंग कीजिए, पूरा विंटर भी चलेगा। हाँ, वाटरिंग करने से चेक कर लीजिए। जैसे देखिए आपको एकदम मेरा सूखा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जो ये जो कहता है सीडलिंग को जिस मिक्सचर में लगाया, मैं उसको मिक्सचर आपको बताती हूँ। मैंने इसमें 30 लिया है बालू, 30 बर्मी कंपोस्ट और 30 कोकोपीट। इस 3 के मिक्सचर में मैं सारे अपने सीडलिंग लगाती हूँ। कब तक रखती हूँ? 8 से 9 मंथ। उसके बाद मैं डायरेक्ट उसको लाती हूँ इस वाले मीडिया में, जिसमें मेरा सिंडर है, हाँ सिंडर है, आपका बालू है, उसके मिक्सचर में मैं यहाँ रखती हूँ। सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ में मैं ये इसको बोनसाई मिलाती हूँ। मैं आपको ये दिखाती हूँ, मेरे जितने भी एडेनियम आप देख रहे हैं, इसमें एक भी दाना मैंने मिट्टी का यूज़ नहीं किया, एक भी कण। मेरा सारा जितना भी आइटम है सब उसमें मैंने अलग अलग, चाहे बोन में सैंड हो या नहीं तो सिंडर हो, उस सब का मैं यूज़ की हूँ। देखिए सारी में मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट, और ये फ्लावरिंग मुझे अभी, आप बिलीव कीजिएगा, मेरा दिसंबर में भी फ्लावरिंग होता है। मैं जब हैंग करती हूँ तो भी वो हैंग किए हुए पोजीशन में, हाँ जो मैच्योर प्लांट होते हैं वो सारे में बडिंग बनता है। देखिए और कितने अच्छे अच्छे आप इस पे देखिए कि कितने सारे इसके रूट निकले हुए हैं। देखिए इसमें इसके कॉटेक्स से कितने, और ये सिंगल है, ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट है और इसमें बहुत अच्छा कलर, मैं सारे को हटा दी लेकिन फिर ये ग्रोथ किया, मैं इसे अब रहने दूँगी। तो इस टाइम में
सीडलिंग में आप कीजिए। मैं इसमें भी सारे सीडलिंग में मैं दिखाई थी एक वीडियो में आपको कि मैंने सब में 2-2 दाना क्या दी थी DAP। उसके बाद मैं हर एक हफ्ता इसमें किसी ना किसी चीज़ का मैं स्प्रे करती हूँ, चाहे CB टिक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, 1919, इस तरह करके मैं सारे सीडलिंग में इसका स्प्रे को। देखिए मेरा काफ़ी हेल्दी है। मैं इसको इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इस पर ग्राफ्टिंग करना, मैं इसे मार्च या अप्रैल में ग्राफ्टिंग करूँगी। हाँ, ग्राफ्टिंग मैं करके सीधे क्या करूँगी, इसी पाउच में मैं ग्राफ्टिंग करूँ। जब मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगा तब मैं उसे बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। देखिए मेरा यहाँ पे 73 प्लांट है। देखिए उसके बाद आता है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। आप हफ्ता में एक बार जरूर फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। अगर आप स्प्रे करते हैं और 15 दिन में एक बार जड़ पर यहाँ पर रखा हुआ 2 ग्राम आप एक रूट में ऐसे डाल के देती, तो यानी जब भी आप पानी दीजिएगा तो वो फंगीसाइड आपके ज़मीन में, आपके पॉटिंग मीडिया में जाएगा। फंगीसाइड में मैं साफ फंगीसाइड का यूज़ करती हूँ। आप साफ का कीजिए, बेबिस्टिन का कीजिए, ट्राइकोडर्मा जिसका भी है, आपकी जिस भी कंपनी का आपके पास अवेलेबल है आप कीजिए। देखिए ये प्योर रेड में है, कितना खूबसूरत। अरे ये तो इसका तो पता नहीं क्या है, कलर और आईडी मुझे भी नहीं मालूम, मैं ऐसा भूल गई हूँ। तो बहुत अच्छा ये चल रहा है। तो इंसेक्टिसाइड मैं इसमें देखी थी, इस बारे में देखिए आपको लग रहा है यहाँ पे कीड़ा खाया हुआ। इस बार मैं देखी अरेबिकम में मेरे में बहुत सारे कीड़े थे, तो मैं इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए। इंसेक्टिसाइड में मैं इमिडाक्लोप्राइड या रोगोर किसी का भी मैं इसमें स्प्रे की थी। बस वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देके मैं डाली हूँ। देखिए मैं सारे में आईडी है, ये हेलेक्स का है, और ये देखिए ये आर्शियन है, नहीं PSN है। देखिए मैं सारे में इसको मेंशन करके रखी हूँ। देखिए ये हेलेक्स बिग F है, ये CDP है, ये मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी उसी का, और काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। देखिए आर्शियन है ये, और ये क्या है, ये PMK है। तो इस तरह करके मैंने 6 प्लांट ऑनलाइन से मंगाया था, ये भी PMK है। तो उसमें क्या हुआ, 2 प्लांट उन्होंने सेम आईडी का मुझे भेज दिया। और देखिए कितना सारा, आप नोट कीजिए कितना इसमें सारे सब नोट सब बन रहे हैं। और ये 2 प्लांट है, ये मेरा पहले का है, मैं ये ऑनलाइन सीड मंगाई थी उसी का है। ये गॉर्जी वैरायटी है, ये थाइसोको है। तो यहाँ पे मैंने सारे अपना अरेबिकम की वैरायटी रखी। हाँ, इंसेक्टिसाइड लगता है। देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये मेरा DHA मेडुसा है। तो इसमें क्या, ये DHA मेडुसा में देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग स्टार्ट हो। देखिए यहाँ भी बर्ड बने हैं, यहाँ भी बर्ड बने हैं, यहाँ भी। तो इसका कर्ली लीव होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, फंगस जैसे आपका स्पाइड माइट या उस सब में ना रहते हैं। तो मैं इसमें इसका स्प्रे करती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके कारण मैं इसका ये हटा भी दी थी, और ये तो काफ़ी अच्छा था। तो आप मैंने फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का बता दिया। आप हफ्ता में एक बार जरूर, और दिसंबर में फंगीसाइड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दिसंबर में आप जब भी पानी दीजिएगा तो उसमें फंगीसाइड ज़रूर दीजिए। और मैं ये ही बोलूँगी कि दिसंबर में जो उसका केयर होगा, मैं उसके लिए एक अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, वो दिसंबर में। मैं फिर भी बताती हूँ, अगर दिसंबर में आपको वाटरिंग देना भी है तो 25 दिन के इंटरवल में दीजिए। नेक्स्ट आता है कि डॉर्मेंसी में इसको क्या करना है। तो डॉर्मेंसी में जाने के लिए इसको कुछ मत करना है। अभी आप पूरा नवंबर आप इसमें स्प्रे कीजिए, वाटरिंग कीजिए। वाटर आप अपना लोकेशन कंडीशन देख के कीजिए। देखिए अभी मेरा सॉइल देखिए सूखा हुआ है। देखिए मुझे आज दिखे ना, मुझे कल इसमें मैं वाटरिंग दूँगी। देखिए कितना ये सूखा, अगर ये भी और सूखा रहेगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। देखिए तो मैं इसे अभी नहीं कल दूँगी। तो इस तरह आप चेक करके दीजिए। देखिए मेरा ये पूरा सूखा हुआ है, देखिए 2 इंची तक ये पानी मांग रहा है। तो आपका वाटरिंग आपके क्लाइमेट पे बहुत, अगर इस तरह का खुल के धूप निकल रहा है तो आपको पानी पड़ेगा। आपके पॉटिंग सॉइल पर डिपेंड करता है कि किस तरह, क्योंकि मैं जो इसको सितंबर में रिपोर्टिंग की थी ना, तो इसमें मैं क्या की थी, मेरे पास सिंटर ख़त्म हो गया। तो ये बिलीव कीजिएगा, इसमें 90% मेरा क्या है, ओनली फॉर बालू है, 70% बालू है, और 30 मैंने बर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में, और क्या कहता है, नीम खली के ही मिक्सचर में मैं इसको लगाई हूँ। 70 बालू, 20 बर्मी कंपोस्ट और 10 नीम की खली के मिक्सचर में मैंने ये सारे अपने जो ऑनलाइन प्लांट को ली थी ये मैं लगाई। इस कारण देखिए मेरा रूट का डेवलप देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे सब डबल हो गया। इतना बड़ा प्लांट नहीं था मेरा जब मेरे पास सितंबर, क्योंकि 2 मंथ हुआ। और ये प्लांट को बिलीव कीजिएगा, हर एक मुझे तीसरे दिन फुल डीप वाटरिंग करना पड़ता है। देखिए आज दूसरा दिन हुआ, पूरा सूख गया। तो आज नहीं, मैं कल दूँगी। हाँ एक चीज़ है, नवंबर में वाटरिंग आप जो 15 नवंबर के बाद वाटरिंग आप शाम में कीजिए, मॉर्निंग कीजिए, शाम मत कीजिए। शाम में क्या होगा, वो थोड़ा सा आपका कोहरा पड़ता है तो ख़राब होगा। इसलिए आप जब भी करते हैं तो आप मॉर्निंग कीजिए। और प्लांट को आप चेक करें। ग्राफ्टिंग आप मत कीजिए,
नवंबर में ग्राफ्टिंग मत कीजिए। हाँ, अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको ग्रीन नेट या शेड में या पॉली हाउस जहाँ है वहाँ पे रखिए। तो अगर आप कीजिएगा तो सक्सेस नहीं हो सके। अगर बिगनर है तो मत कीजिए, और अगर आपको ग्राफ्टिंग करना है तो ग्राफ्टिंग करके आप उसको पॉली हाउस में रखिए जो पूरे पॉलीथीन से कवर रहता है, तो आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज बहुत ही लंबा वीडियो एक बनाई हूँ। मैं सोची कि एडेनियम का एक कंप्लीट नवंबर का मैं आपको बताती हूँ, तो जिससे अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको नवंबर में और डोरमेंसी के पहले जितना भी प्रॉब्लम है सारा क्लियर हो जाएगा। यही सोचकर मैं आज वीडियो बनाई हूँ। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।